थैंक यू मैडम। श्री राम विचार नेताम जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विभाग के बारे में बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका, मेरे दल का और पार्टी के हमारे जो सचेतक हैं जिन्होंने मेरा नाम आप तक वहाँ प्रस्तुत किया, उन्हें बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। महोदया, आज जब पूरे देश दुनिया नौ उदारवाद के युग में और जब एमएसएमई पूरी दुनिया में फैल रही है और छोटे छोटे उद्योग खतरे में हैं, तब मोदी सरकार ने उस औद्योगिक नीति और कार्यक्रम के केंद्र में एमएसएमई को ला करके एक क्रांतिकारी जो निर्णय लिया, और निर्णय ही लिया बल्कि ऐसे हाथों में इस काम को सौंपा है जिसकी पूरे देश में माननीय मंत्री जी, आदरणीय, बहुत ही आदर के साथ मैं नाम लेना चाहूँगा नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने सिर्फ मंत्रालय का सिर्फ कागजी आधार पे उन्होंने काम नहीं किया। मुझे पूरी तरह से अनुभव है कि जिस विभाग को संभालते हैं, काम करते हैं, उसकी गहराई तक जा कर के और लोगों तक उसका लाभ कैसे पहुँचे और कैसे इसमें क्या क्या इनोवेशन किया जा सकता है, कैसे स्किल को और बढ़ा करके हम इसकी उत्पादक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे शख्सियत आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास जब ये विभाग है तो मैं समझता हूं कि पूरे देश को, हम सबको गर्व होता है कि ऐसे हाथों में आज देश है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, कि जो गांव, गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सबकी चिंता करते हुए एक काम करने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, ये निश्चित ही मैं समझता हूं कि ये इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। महोदया, मैं एक तरह से मैं ट्राइबल क्षेत्र से आता हूं और ट्राइबल क्षेत्र में जिस प्रकार से आपके हमारे 2014 के बाद जिस प्रकार से हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया के माध्यम से लोगों का स्किल बढ़ा करके लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे स्वरोजगार के साथ जोड़ा जाए, उसे उन क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में जिसकी विशेषता हो सकता है, किसी क्षेत्र में हो सकता है कि कृषि के क्षेत्र में उन्हें अधिक लगाव है, तो कृषि में उसे कैसे जोड़ करके कैसे एमएसएमई में जोड़ा जाए। इसी प्रकार से कोई बंबू के क्षेत्र में कोई काम करने वाला कोई क्षेत्र है तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में बंबू में भी बहुत सारे अच्छे काम होते हैं। इसी प्रकार से हमारे बस्तर के आर्ट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, उसमें हम कैसे स्किल को कैसे बढ़ा करके, कैसे हम स्व सहायता समूह के माध्यम से उन माताओं बहनों को हम जोड़ करके उनको कैसे एम्पावर कर सकें और कैसे उनकी स्किल को बढ़ा करके इस देश की प्रगति में हम उनका सहयोग ले सकें, ये काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी के सरकार ने किया है, ये भी तारीफ की बात है। महोदया, मैं एक कहना चाहता हूं कि आज मेक इन इंडिया ने एमएसएमई के आधार को सिर्फ बढ़ाया ही नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र से जुड़ करके इसके संपर्क में आने के बाद इससे जुड़ करके न जाने लाखों परिवार की जो आर्थिक हालात थी उससे उभर के आज अच्छी स्थिति में आया है। ये इस चीज को हम देखते नहीं, हम सिर्फ जो है आलोचना करने की बात नहीं करें। सिर्फ मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं सदन के बाकी माननीय सदस्यों से
मैं बधाई देना चाहूँगा कि इसके पहले माननीय प्रफुल्ल पटेल जी का एक सकारात्मक एक उसमें आया था। इसी प्रकार से आदरणीय जयराम रमेश जी का इसमें काफ़ी अच्छा सुझाव, उनके जो जिस प्रकार से उनका इस क्षेत्र में उनका जुड़ाव रहा है उसमें भी उनका आता है। लेकिन कुछ तो सिर्फ जो है आलोचना करना, मोदी जी की सरकार का सिर्फ आलोचना करना, क्या हमारा काम, हम संसद में इसी वजह से हम आए हैं क्या? सरकार यदि अच्छा सकारात्मक काम कर रही है, देश की प्रगति के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उसकी बड़ाई, उसकी क्यों नहीं सम्मान देना चाहिए, उसके बारे में हमें बधाई देना चाहिए। लेकिन मुझे तरस आता है कि इस तरह के जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के माध्यम से ना जाने करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने माननीय मंत्री जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने घोषणा किया कि हम प्रति वर्ष जो है जो 75 लाख जो हम लोगों को उन्हें इसमें जो जोड़ रहे हैं, अगले 5 साल में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे। इस तरह से योजना बना करके माननीय और ये कल्पना लेकर के चल रहे हैं कि एमएसएमई के माध्यम से 2025 तक 16 करोड़ लोगों को रोजगार जोड़ने में सफल होगा। ये कॉन्सेप्ट लेकर के जब हम चल रहे हैं महोदया, तो निश्चित तौर पे हमें बहुत सारे कदम उठाने हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, जो इस सेक्टर को बढ़ावा देने का काम किया है। और इसके लिए महोदय मैं यही नहीं, मैं इसके साथ साथ ये जो नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन किया है, लोकल टैलेंट को भी बढ़ावा दिया है। लोकल टैलेंट थे, उन्हें कैसे तराशा जाए, उन्हें उसका कैसे स्किल को और बढ़ाया जाए, उसके लिए कैसे हम मार्केटिंग की कैसे व्यवस्था कर सकें, ये अगर कोई काम किया है महोदया, तो ये काम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय नितिन गडकरी जी ने किया है। और आज मैं हालांकि मैं पूरे तो स्टडी कर नहीं पाया, लेकिन ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से तरह तरह के जो पोर्टल इन्होंने चालू किया है, जिस प्रकार से मार्केटिंग की व्यवस्था किया है, जिस प्रकार से स्किल्ड के लिए उन्हें कैसे बढ़ाया जा सके, जिस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षण की कैसे व्यवस्था कर सके, अधिक से अधिक प्रशिक्षित कैसे किया जा सके, ये सब काम महोदया, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच और संकल्पना के आधार पर ये सब हम काम कर रहे हैं। और इसे प्राथमिकता बनाते हुए हम इसे पूरा करने वाले हैं महोदया। हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं में इससे इतना इनकी दिली इच्छा रहती है, लगाव रहता है कि आपको मैं बता दूं, वैसे तो मालूम ही होगा कि मुझे मालूम है कि एक बीमार एक शुगर फैक्ट्री जो एक तरह से डूबा हुआ था, उस शुगर फैक्ट्री को माननीय मंत्री जी ने अपने हाथों में लेकर के वहां के किसानों को, लाखों किसानों का उनके जीवन में कैसे ज्योति ला सकें, कैसे प्रकाश ला सकें। कर्ज में डूबे हुए किसानों को आज उनकी हालत ऐसी है कि पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में उस शुगर फैक्ट्री और इसके बारे में लोग जो है मॉडल के रूप में देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जोड़ा। और यही नहीं, कृषि के सेक्टर में कैसे काम होना चाहिए, हमें वानिकी के क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, फलोद्यान में हमें कैसे उसकी मार्केटिंग की क्या व्यवस्था होना चाहिए, ये एमएसएमई के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से कल्पना कर करके जिस प्रकार से स्वरूप दिया है, उसी प्रकार से जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो इन्होंने एक कल्पना किया कि हम मुंबई को दिल्ली से हम कैसे हम जोड़ सके हाईवे से, इन्होंने जिस प्रकार से जिस कल्पना के आधार पर किसानों को सेक्टर को कैसे हम जोड़ सकें, किसानों का जो उपज है उसको हम अच्छी बेहतर हम मार्केटिंग की व्यवस्था कैसे कर सकें, इसके लिए भी इनके पास जो कंसेप्ट था उसको मूर्त रूप देने का अगर कोई काम किया है तो आदरणीय
हमारे माननीय मंत्री गडकरी जी ने किया है, ये तारीफ क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ये बात हमें स्वीकारना चाहिए महोदय। और जब हम साथ ही साथ महोदय, आज मैं अकेले मैं छत्तीसगढ़ का दूरस्थ अंचल हमारा सरगुजा बलरामपुर जिला की बात कर रहा हूं। बलरामपुर जिला में मुद्रा बैंक योजना का लाभ लेकर के जो हमारे आदिवासी किसान एक हैंड टू माउथ हुआ करते थे, आज उन क्षेत्रों में भी स्व सहायता समूह बना करके बहुत सारी बहनें जो है रोजगार कर रही हैं और उनके पास जो है 50-50 लाख का एफडी हो रहा है। ये क्यों नहीं बोलते? और यही नहीं, मैं एक किसान की बात कर रहा था, एक किसान हमारा आदिवासी परिवार, और वो परिवार हमारा कुसमी का, वो साल में 25 लाख का सिर्फ मिर्ची बेचता है, सिर्फ मिर्ची। अब ये बताइए, वो आदिवासी परिवार ये किससे लाभ मिला? ये इसी सरकार की देन है। उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो इस प्रकार से जो परिवर्तनकारी जो निर्णय हुए हैं, उसका लाभ लेकर के लोगों का जो एक जीवन स्तर था उसमें आमूलचूल जो परिवर्तन आया है, ये सोचने की बात है। इस बात को हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से महोदय, बस्तर में हमारे बस्तर आर्ट है, बस्तर आर्ट के लिए महोदय, उसके लिए हम क्यों नहीं सोच सकते? हमारी कल्पना है, उसे हम अच्छी मार्केटिंग हम दे रहे हैं, अच्छे उसके और स्किल कैसे बढ़ाए जा सके, ये भी काम हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में मात्र हमारा देश ही भारत है जहां हमारा ग्राम उद्योग का एक कल्पना के आधार पर हम ग्राम उद्योग हम चलाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि महोदया, कि ग्राम उद्योग विश्वविद्यालय क्यों न स्थापित कर दिया जाए, और ये विश्वविद्यालय अगर स्थापना करते हैं तो देश के विभिन्न राज्यों में उन क्षेत्रों में भी हम इसका सेक्टर अलग अलग ब्रांचेज बना करके, कॉलेजेस बना करके उन्हें डिग्री दें, उन्हें स्किल बढ़ाएं, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करें। उनके लिए हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, ये बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं महोदया। सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार हमारी प्रदेश सरकारों को सिर्फ सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने के लिए उनके पास क्या है, स्किल को वो क्या बढ़ा सकते हैं, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट क्या कर सकते हैं, ये सपोर्ट तो भारत सरकार करती है, लेकिन बहुत कुछ नीति और नियत वहां की सरकारों पर निर्भर करती है। एक जमाना था कि पश्चिमी बंगाल एक कुटीर उद्योग का हब हुआ करता था। ये क्या कारण है कि आज वहां के कुटीर उद्योग पूरे बंद पड़े हैं? क्या कारण है अलीगढ़ के ताले आज नहीं बिक रहे हैं? क्या कारण है कि बनारसी की साड़ियां नहीं बिक रही हैं? क्या कारण है कि मिर्जापुर भदोही में जो वहां कालीन का उद्योग पूरा दुनिया में जाना जाता था, दुनिया में उसकी प्रसिद्धि थी, वो क्यों नहीं आज बन रहा है? इन सभी कारणों को देखते हुए हमें उसका निदान की दिशा में हमें आगे बढ़ने की हमें जरूरत है। हमें गर्व है कि आज हम माननीय मोदी जी के कंसेप्ट के आधार पर, न्यू इंडिया के कंसेप्ट के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास, उन लोगों का विश्वास हमें अर्जित नहीं हो रहा है जो आज दुखी हैं, आज वो लोग बेरोजगार हैं। वो बेरोजगार क्यों हैं वो समझें, लेकिन आज पूरा भारत आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो है चल रहा है, चल नहीं रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। ये है हमारी स्थिति महोदय। आज यही नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मोहतरमा जी, आज वास्तव में ये जो समय आया है, युग आया है, ये सामाजिक आर्थिक आंदोलन में तब्दील कर दिया है। और ये जो एक तरह से पूरा देश में ये जो
मोदी इकोनॉमिक चल रहा है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और जिनको नहीं समझना है महोदय, उनको तो कभी समझ नहीं पाएंगे, वो तो सिर्फ गाली ही देंगे, उनके और कुछ नहीं बचा है। और उनका गाली जितना ही देंगे, मैं एक गर्व के साथ कह सकता हूं, और एक जितना ही वो कोसेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, उतना ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 100 गुना अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। और मैं अगली 5 साल की बात कर रहा हूं। अगले 5 साल में जो स्थिति है उसमें आमूलचूल जो परिवर्तन आएगा, उसमें विपक्ष जो सामने बैठा हुआ है शायद वो दिखाई न दे। ये भी स्थिति है, ये भी स्थिति है, क्योंकि देश का मिजाज बदल चुका है। देश जो है तेजी से आगे बढ़ चुका है। देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसको आप अगर नहीं पहचानेंगे, उसको आंख परखने में देरी करेंगे, तो मध्य प्रदेश में जो हाल हुआ, कर्नाटक में जो हाल हुआ, बाकी राज्यों में भी यही स्थिति होने वाली है। ये किसी गलतफहमी मत पड़िए कि आज जो है एक जमाना था कि एक नेहरू का युग था, गांधी जी का युग था, लेकिन ये युग ये मोदी जी का युग है। और ये युग कम से कम 50 साल रहेगा, 50 साल, इसको मान के चलिए। और इसलिए मैं कहता हूं अभी भी समय है, अभी भी समय है, समझिए, सुधर जाइए और आप मोदी जी का गुणगान करने लगिए। और सरकार का जो सही कदम है, जो काम सही हो रहा है, उसकी तारीफ करिए। और आज इसलिए मोहतरमा मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, जिस प्रकार से एमएसएमई में जो काम हो रहा है, उसमें हमें और आगे हम बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सब आप सहयोग करिए, सहयोग करते रहिए। और अगर सहयोग नहीं करेंगे तो एक एक राज्य आपका जो जा रहा है, धीरे धीरे आप कहाँ होंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो महोदया मैं यही कहना चाहता हूं और इन्हीं भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।